अभी राजीव कुमार जी ने छोड़ा है, कल अमित शाह भी छोड़ेंगे। वो तो वैसे ही तड़ी पार थे, फिर छोड़ देंगे। जब हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे तो आपने देखा कि अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि हम लोग आज देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। पुलिस को आगे डरता है। पश्चिम बंगाल में एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट अरसलान खालिद ने एक बार फिर से एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले भी अरसलान खालिद ने कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। आज के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान अरसलान खालिद और उनके समर्थकों ने लगातार इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे लगाते रहे। हम आपको बता दें कि वो शांतिपूर्वक इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर को लेकर के, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी बेहद गंभीर मामला है और आयोग को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भले ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राजनीति कर रही है, लेकिन राज्य में एसआईआर के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। अरसलान खालिद ने पहले भी चुनाव आयोग में अपना डेपुटेशन देकर एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज किया था और स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में इस नियम को लागू नहीं होने देंगे। अगर चोरी नहीं हुआ तो जो तथ्य इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए हैं उनके वो जवाब दे। उन तथ्य के खिलाफ वो भी अपने कागज निकाले कि नहीं भाई, जो भी तथ्य हमारे सामने रखा गया है वो तथ्य गलत है। और वो तथ्य जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं ना, जो वेटर लिस्ट में आप देखिएगा कि एक आदमी गुरकीत सिंह डंग जो थे उनके 4 नाम है, उसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव, ऐसे कितने नाम है जितने फेक वोटर्स हैं। उसके बाद जो फोटोज नहीं दिख रहे हैं, तो ये किसके वो हैं सबूत है? वो तो इलेक्शन कमीशन के ही सबूत हैं। तो इलेक्शन कमीशन बस छिपना चाह रही है, वो अपनी चीजों को, वो अपनी गलतियों को देश की जनता के सामने नहीं लाना चाह रही है, इसीलिए वो बेतुकी बयानबाजी कर रही है। एनसीपी कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कहीं मतलब नहीं आ सड़क। देखिए, यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उनके सांसद सिर्फ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक तृणमूल कांग्रेस को नहीं देखा है कि वो सड़क पे उतर के वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों? जब आप कहते हैं कि विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी है, विपक्ष की मजबूत पार्टी है, तो फिर आपको तो सड़कों पे आना चाहिए। आपको भी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही है, तो आपको भी तो आवाज उठानी चाहिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि सिर्फ टीएमसी ने, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो लोग सामने आए और इस जो वोट चोरी के खिलाफ वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आप कहते हैं कि लड़ाई लंबी होगी, इसके शक्ल क्या क्या होंगे, प्रारूप क्या क्या होंगे? देखिए, ये लड़ाई बहुत ही लंबी है, ये मैं बार बार कहता हूँ। इसका मेन जो स्वरूप है वो यही है कि प्रदर्शन करना, लोगों को जागरूक करना कि आखिर वोट चोरी कैसे की जा रही है। जैसे कल तमाम लोगों ने देखा कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं हर जगह जो प्रेजेंटेशन जिसमें चोरी का पूरे डिटेल्स है उसको शो करने का हम ट्राई कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर जा के उन लोग को बताएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे इस तरीके से वोट चोरी की गई। तो हम लोग ये सब तरीके अपना रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो विपक्ष कर रहा है ये दरअसल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने की चाल है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये सोचना होगा कि जब इलेक्शन आता है तभी उनको बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान याद आ जाते हैं। इलेक्शन से पहले जब वो वोट लेने के लिए जब चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब उनको ये चीज़ क्यों नहीं याद आती है? वो बाहर जाके मुसलमानों को गले लगाते हैं और अपने देश में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री की जो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बयान मतलब एक उस पोस्ट पे बैठे होने के बाद ऐसे बयान उनको शोभा नहीं करती है।
निर्वाचन कमीशन ने जो इसमें तथ्य जमा किया है उनको बोला कि आप शपथ दे, लिख के शपथ दे, तब हम आपको कार्रवाई करेंगे। इसको आप इस तरह से देखिए, शपथ बना जब तमाम देश की मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, उसके बाद संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन को ये तथ्य, ये वो शपथ चाहिए, ये कौन सी बात है? इलेक्शन कमीशन ये क्या कि आप चोरी भी करें और हम आपके चोरी में बोले कि भैया हम सच बोलना है तो हम आपको एक एफिडेविट बना के दें? ये कौन सी बात है इलेक्शन कमीशन की? हम सही हैं, हम सत्य पे हैं, इसीलिए हम सड़कों पर हैं। अगर हम सही रास्ते पे नहीं होते या हमारे पास सत्य नहीं होता तो हम रास्तों पे नहीं दिखते। तो इलेक्शन कमीशन को ये बात समझनी होगी। निर्वाचन कमीशन कल भी आपने देखा कि यहाँ पर जो कमीशन निर्वाचन कमीशन है, यहाँ पर जो डाटा एंट्री के डिपार्टमेंट सभी को बोला कैजुअल कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो ये परमानेंट तो इसको किस तरह से आप तो यही रीजन है कि किसी के फादर का नाम HYZ हो जा रहा है, किसी का फोटो ही नहीं आ रहा है, किसी के एड्रेस ही में 00 करके हाउस दे दिया जा रहा है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी अब ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के जो दलाल हैं, उनको यहाँ पे बैठाया जा रहा है बीजेपी के वर्कर को कैजुअल वर्कर बनाना एकदम। क्योंकि इसी के लिए आप देखिएगा ना, आप इसी के लिए देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके की धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन आज से मोदी जी के निर्देश पे काम कर रहा है। वो बोलते हैं ये कर दो तो वो कर देता है, वो बोलते हैं ये कर दे। अगर यही है तो भाई इलेक्शन ही मत करवाइए। जब इलेक्शन करके, पूरी मेहनत करके, सब करके कि अगर जीतना आप ही को है, कि जो भी बटन दबेगा जाएगा वोट बीजेपी को ही, तो फिर मत करवाइए इलेक्शन। फिर आप बोल दिए कि हम ही बन जाते हैं सब कुछ। 25 सीट के सिर्फ मार्जिन से वो प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन ये खुलासा हो गया ना 25 सीट में चोरी हुई थी, प्रधानमंत्री जी अपने पद से भी उतर जाएंगे। इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, हम जैसे जैसे लोगों को बताते जा रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ कम लोग आते थे। पहले हमने प्रोटेस्ट करा था, उसमें हमारे पास लगभग कुछ कम ही लोग थे जिन्हें पता था कि यहाँ चोरी हुई है या क्या हुआ है। फिर उसके बाद हमने बताया, तो अब कल देखिए हमने कितने लोगों को समझाया, उन्हें पता चला कि कैसे चोरी हुई है। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर हम और बताएंगे। ऐसे करके हमारा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों के घर में जो लोग, जिन्हें नहीं पता चल पाता, जिनके पास टीवी नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, हम उन्हें बिठा के बता रहे हैं कि देखिए आपको ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो इससे काफी सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्राउंड लेवल पर। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है अभी एक ही मुद्दा चोरी का। क्या लगता है आने वाले चुनाव है इस पर किसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। इस पे आने वाले चुनाव में बिल्कुल ही निष्पक्षता से वोट होगी। जब ये इतनी जोर लगाई जा रही है तो हमारा कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए, वोट चोरी बंद हो जाए। वोट चोरी बंद होगी, कल इनका सत्ता पलट हो जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि वोट चोरी बंद हो जाए। अभी एक खबर आ रही है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार देश छोड़कर भाग गए। अभी धीरे धीरे क्या पता मोदी जी भी देश छोड़ के भाग जाए प्रधानमंत्री से हटने के बाद। तो ऐसे ही देश छोड़ेंगे अभी धीरे धीरे, सभी लोग छोड़ेंगे। अभी राजीव कुमार जी ने छोड़ा है, कल अमित शाह भी छोड़ेंगे। वो तो वैसे ही तड़ी पार थे, फिर छोड़ देंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो चोर है वो छोड़ेगा देश, जो चोर नहीं है वो देश में रहेगा। ये सीधी सी बात है। ये जो खुलासा हुआ है, राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, तमाम विपक्ष ने खुलासा किया है, क्या लगता है कि इससे खलबली मच गई है, डर गए हैं लोग? खलबली मच गई है, डरे हैं, तभी तो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिटेन कर लिया उस दिन। अभी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने प्रोटेस्ट किया, काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये उनके लिए डर है कि लोगों के बीच पहले ना ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ना चले। जितनी आवाजें बंद करेंगे उतना उनका फायदा है। तो ये डर ही है एक तरफ से उनके लिए। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं।
यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।